हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग देखने वाले हैं। आपके सामने दो लॉकेट प्रेजेंट हैं। एक है आपका रोज़ क्वार्ट्स का हार्ट पेंडेंट और दूसरा है आपका क्लियर क्वार्ट्स का पेंसिल पेंडेंट। आपको इन दोनों लॉकेट में से सिलेक्शन करना है। आप जल्दी जल्दी जो है अपना पाइल सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन विल मीट यू इन योर रीडिंग। हेलो गाइस, पाइल 1। आप यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्स का हार्ट पेंडेंट सिलेक्ट करके आए हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट विद योर रीडिंग। सबसे पहले जो है हम आपका करियर गाइडेंस देखेंगे। फरवरी मंथ में आपका करियर कैसा जाने वाला है, क्या करियर के लिए आपके लिए गाइडेंस है, वार्निंग, फोकल पॉइंट। ओके, सो विल स्टार्ट विद योर करियर फर्स्ट। Okay, so you can see the card here. Okay, so pile 1, आपके करियर के लिए जो मुझे पहली चीज़ यहाँ पे दिख रही है दैट मे बी आपने कुछ अपना इन्वेस्टमेंट एज इन योर टाइम एंड एनर्जी, आपने अपने करियर में अपनी टाइम और एनर्जी कहीं इन्वेस्ट करी थी, तो वहाँ से जो है आपको रिवार्ड मिलने वाला है। ओके, आपको जो है उस चीज़ का सक्सेस अचीवमेंट वो मिल सकता है यहाँ पे। सो दैट इज़ देयर। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ दैट इज़ यू नीड टू बी अ लिटिल अवेयर अबाउट द पीपल इन योर एनवायरनमेंट। इट्स लाइक अगर आप ऑफिस में हो, आपका अपना खुद का कोई बिजनेस है या वॉट एवर योर वर्क फील्ड इज़, you need to be aware about what kind of people are there। आप जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हो स्पेशली फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, वो लोग जो हैं किस तरीके के हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का थोड़ा सा स्लाइट बिहेवियर है आपके लिए। स्लाइट बिहेवियर इन द सेंस कुछ सीक्रेसी, कुछ वो जो हैं आपसे हाइड कर रहे हैं और हो सकता है ये आप भी हों। अगर आप ऐसा कर रहे हो रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर वर्क, आपको भी इस चीज़ पे ध्यान देना है। इम्प्रूव योर सेल्फ। आपको अपने करियर पे, अपने काम पे पूरा फोकस लगा करके काम करना है। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है मैं ना इस काम से आज बच जाता हूँ, किसी ना किसी तरीके से टाल देता हूँ, नेक्स्ट डे वो आपके ऊपर ही आने वाला है। इट इज़ बेटर कि आपको अगर कोई टास्क असाइन है तो आप उसे जो है टाइम पे ख़त्म कर दो। हेल्प ले लो अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, आस्क फॉर हेल्प बट जस्ट फिनिश इट। नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई, बी वेरी अटेंटिव अबाउट द पीपल यू आर डीलिंग विद। बिकॉज हो सकता है आपको ऐसे कुछ क्लेवर माइंडेड पीपल मिले, ओके, जो आपको जो है ठगने की कोशिश करें, या दैट इज़ द वर्ड। आपको जो है ठगने की कोशिश करें, आपसे जो है काम निकलवाने की कोशिश करें, इस तरीके के। जस्ट बी अवेयर ऑफ दोज काइंड ऑफ पीपल। दिस इज़ अबाउट योर करियर। नाउ विल सी अबाउट योर हेल्थ। ओके, ओके पाइल 1, आपको आपका हेल्थ कार्ड दिख रहा है। ओके, द फर्स्ट थिंग हियर इज़ यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी सी वार्निंग आ रही है आपकी हेल्थ के लिए। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सो डोंट बी स्कैर्ड, बट इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर हेल्दी रूटीन यू हैव टू डू इट नाउ। हो सकता है आपकी हेल्थ पहले से ही इम्पैक्टेड हो, आपको जो है यहाँ पे पहले से ही कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हों। नाउ इज़ द टाइम कि वो माइनर इश्यूज़ जो हैं मेजर हो सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू गेट वर्स इन फ्यूचर। Please look out for your health, pile 1. I don't know what routine or what schedule you people are following, but you need to be like very regular and attentive about it, because आपने अगर मैं कहूँ लास्ट कुछ दिनों से अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। You have completely lost focus about it, and it's not only about your physical health, I'm talking about your mental health as well। यहाँ पे जो है आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशंस, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं।
हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो या इन फ्यूचर आ सकती है जहाँ पे यू फील दैट ऑल दी लाइटनेस हैज़ लेफ्ट मी, मेरी लाइफ जो है एकदम डार्क मोड में चली गई है। तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आपको मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो मे बी डिप्रेसिव काइंड ऑफ एपिसोड्स फेस करने पड़ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं हिट दी रॉक बॉटम। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो इट्स लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एज अ वार्निंग, जस्ट बी अटेंटिव एंड केयरफुल अबाउट इट। And this message is very very specific, so if you are resonating with it, so take care about it. अगर कोई यहाँ पे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं so उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, बिकॉज देयर इज़ chances of abortion also. So it's like you people need to be very very careful, alright? So this is about your health. Again I'm warning you guys, नॉट ओनली योर फिजिकल हेल्थ। अगर आपको लग रहा है दैट आई एम फिजिकली फिट एंड फाइन, बट लुक आउट फॉर योर मेंटल हेल्थ। मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं, और अगर नहीं सो दे आर हीडिंग टुवर्ड्स इट। तो प्लीज़ गाइस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नाउ विल सी अबाउट योर पर्सनल लाइफ एंड रिलेशन, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। Okay people, so here you can see the card. So this is all about your personal relations. Personal relations means your friends, your family, your partner, anyone. So आपके personal relations में तो मुझे बहुत सारा abundance दिख रहा है। ओके बहुत सारा अबंडेंस है यहाँ पे, प्रॉस्पेरिटी है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था अपना मनी पास्ट में, तो वहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट अ गुड अमाउंट ऑल्सो। यहाँ पे एक चीज़ मैं फोकस करना चाहूँगी अगेन, दैट इज़ इंक्लूडिंग टू योर हेल्थ ओनली, कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना अपना रेस्टिंग पीरियड पे ध्यान देना है। इट्स लाइक यू नीड टू स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस. Don't neglect them, alright? Plan a small vacation, plan a weekend or any get together, just you and your close people, your family, your friends, whoever they are, okay? कोई भी है जो आपको उनके साथ थोड़ा quality time spend करना है, because then only you will feel the joy of life. बिकॉज आपकी जो हेल्थ कंडीशन है मुझे यहाँ पे वो भी शायद इसीलिए वर्सन होती हुई दिख रही है। शायद आप बहुत ज़्यादा ही अपने काम में इन्वॉल्व थे, काम में या वट एवर द सिचुएशन इज़, कि आपने उन लोगों से दूरी बना ली, या शायद सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपको जो है दूर जाना पड़ा उन लोगों से जो आपके बहुत क्लोज हैं। सो नाउ इज़ द टाइम यू नीड टू रीच आउट टू दैम, ऑलराइट? और अगर आपके मन में अपने फाइनेंसेस को लेकर के कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई टेंशन है, सो इट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व्ड, ओके? बिकॉज दिस इज़ दी पेंटेकल्स कार्ड हियर फॉर यू। जैसे मैंने आपको बताया, यू गाइज आर गोइंग टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑल्सो। तो हो सकता है कहीं पुराना इन्वेस्टमेंट था, अब उसका रिटर्न का टाइम आ रहा है। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट योर फाइनेंसेस, ओके? नाउ वी विल सी दी ओवरऑल एनर्जी फॉर योर फेब्रुअरी मंथ। आपकी जो है ओवरऑल एनर्जी फेब्रुअरी मंथ में कैसी होने वाली है, ऑलराइट? ओके पीपल, आई थिंक इसीलिए शायद कुछ लोगों ने यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्स का ये हार्ट पेंडेंट सिलेक्ट किया था। यू कैन सी द कार्ड हियर, राइट? ब्रोकन हार्ट, एंड इफ़ यू कैन सी द कार्ड क्लियरली, उसमें से एक टीयर निकल रहा है, अ टीयर ड्रॉप ऑल्सो इज देयर। तो या तो कुछ लोग यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं। एक तरीके के वो हैं जो ऑलरेडी एक ब्रोकन हार्ट की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, फ्रेंड से बीट्रेयल मिला हो, या फिर हो सकता है फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन हो। बिकॉज जब हमारे क्लोज्ड वंस भी हमें नहीं समझते हैं, देन वी फाइंड अ सिमिलर काइंड ऑफ अ सिचुएशन लाइक अ ब्रोकन हार्ट, कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है। सो हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे इस सिचुएशन में भी हों,
और दूसरे टाइप के वो लोग हैं जिनके लिए ये एज अ पोटेंशियल वार्निंग है कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आने वाली है वेयर यू हैव टू फेस दिस ब्रोकन हार्ट. सो पीपल बी लिटिल केयरफुल. ऑलराइट, जस्ट बी अटेंटिव. अगर तो आप अगर आपके पास ऑलरेडी ये ब्रोकन हार्ट वाली सिचुएशन है, इफ़ यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद दिस ब्रोकन हार्ट, सो नाउ इज़ द टाइम टू लेट गो. नाउ इज़ द टाइम ऑफ हीलिंग. ओके, बिकॉज इफ़ यू कैन सी दिस हार्ट क्लियरली अगेन, सो देयर इज़ अ टीयर ड्रॉप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था. सो इट मीन्स यू नीड टू वेंट आउट योर इमोशंस, वेंट आउट योर फीलिंग्स, वट एवर दैट हार्ट इज़ अबाउट. जिस भी रीज़न से आपको जो है इतना दुख हुआ हो कि आपका जो है हार्ट पेन में है, बिल्कुल आप रो नहीं रहे हो. द मेजर मैसेज हियर इज़ आपने जो है अपने इमोशंस को दबा दिया है यहाँ पे, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉजिंग यू दिस काइंड ऑफ हेल्थ सिचुएशन, डिप्रेशन, होपलेसनेस. ऐसी सिचुएशन आपकी इसलिए आ रही है बिकॉज आपने अपने इमोशन से डील ही नहीं किया है. आप पता नहीं कब से वो ब्रोकन हार्ट का पेन अपने अंदर कैरी कर रहे हो. यू डोंट हैव टू कैरी दैट, जस्ट वेंट इट आउट. टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट इट डाउन. अगर आपको किसी से बात नहीं करनी तो टेक अ पेन एंड पेपर, राइट इट डाउन, एंड देन उसको जो है सारी बातें लिख लो. एंड देन पेपर को जो है अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई इसे पढ़ लेगा या ऐसा कुछ होगा तो इसे फाड़ दो, जला दो, बट एटलीस्ट वेंट आउट योर फीलिंग्स. can't take that forever. अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपको ही ड्रैग डाउन करेगा. यू कैन सी दिस हेल्थ कंडीशन. नाउ आई कैन परफेक्टली रिलेट कि ये आपकी हेल्थ कंडीशन क्यों हो रही है. और जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, इट्स नॉट ओनली द फिजिकल, इट्स द मेंटल. योर इमोशंस हियर आर इन्वॉल्व. सो पीपल, इफ़ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग, प्लीज़ रीच आउट टू योर फ्रेंड्स एंड people who are helpful to you. और अगर नहीं आपके पास, आपको लग रहा है कि ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, सो लाइक आई सेड, जस्ट राइट इट इन अ पेपर. थोड़ा सा बैठ करके रो लो. ओके, लेट योर टीयर्स आउट, लेट दैट फीलिंग गो, बिकॉज वंस यू डू दिस यू विल रियलाइज हाउ लाइट यू विल फील. आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो मेरे को थोड़ा सा जो है यहाँ पे चेंज लग रहा है. फीलिंग लिटिल लाइट, फीलिंग लिटिल गुड. सो यू हैव टू टेक दैट स्टेप. एंड अगेन जो दूसरे लोगों के लिए मैंने बताया दैट दिस इज़ काइंड ऑफ अ पोटेंशियल वार्निंग. सो अगर आपको लग रहा है कि यार इस सिचुएशन में ना या इस पर्सन से मुझे जो है कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ही इज़ नॉट गुड फॉर मी, और दिस काइंड ऑफ अ प्लेस, दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर मी, सो टेक preventive measures, okay, because there is the sign of broken heart. So pile 1, this is all about your reading for the February month. Again, take care of yourself, people, because if you are happy, if you are in the good mood, in the good health, then only you can do good for others. So take care. हेलो ग्रुप 2. सो आप यहाँ पे जो हैं ये पेंसिल पेंडेंट सिलेक्ट करके आए हैं. ऑलराइट, सो विल स्टार्ट फर्स्ट विद योर करियर रीडिंग. आपका करियर जो है फरवरी मंथ में कैसा होने वाला है. वाओ, सो यू कैन सी द कार्ड, राइट. सो करियर में जो है आपके लिए बहुत सारी मैं ये कह सकती हूँ अच्छी अच्छी सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं. बहुत सारे अच्छे अच्छे से अचीवमेंट्स आ रहे हैं. किसी के लिए ये प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए आप कह सकते हो अगर आपने कहीं कोई हार्ड वर्क किया हुआ था तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है. अगर आप जो है कहीं पे जॉब चेंज के लिए देख रहे थे, आपने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया हुआ था, सो या यू आर गेटिंग दैट गुड न्यूज़ हियर, बिकॉज यहाँ जो है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है. सो यू गाइज आर बिकमिंग द किंग. Yeah, in your profession you are going to take that lead, you are going to get that responsibility. People are going to look for you. वो आपके पास आएंगे for help, for suggestion, for guidance, for advice, for solutions. Because a king क्या होता है? King has the authority, the power
किंग के पास वो सारी पावर होती है, वेदर फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअली, ही इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, राइट। सो आप जो है ऐसा ही किंग वाली फीलिंग आने वाली है आपको फेब में फॉर योर करियर। सो बी रेडी गाइस, ओके। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया, किसी के लिए ये प्रमोशन हो सकता है अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, या आपने किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसका रिज़ल्ट आने वाला है, एंड या यू आर गोइंग टू गेट दैट, बिकॉज यहाँ पे अथॉरिटी और पावर की बात है। सो आपको वो अथॉरिटी, वो पावर, वो मिल रही है यहाँ पे। अगेन जैसे मैं बताऊँ, यहाँ पे फाइनेंसेस का भी आप यहाँ पे जो है इम्प्रूव होने वाला है आपका फाइनेंस, बिकॉज अगर आपको कोई हाई पोजीशन मिलेगी सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ रेज एज वेल। सो या टेक केयर अबाउट दिस पोजीशन, बिकॉज जब आपको कोई अच्छी पोजीशन मिलती है, हाई पोजीशन मिलती है, सो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, जस्ट लाइक अ किंग, ओके। सो आपको जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ध्यान में रखनी है। आपको ऐसा नहीं फील करना है पर कि अब तो है मेरे पास सारी पावर आ गई है, नाउ आई एम गोइंग टू मिस यूज़ इट, ओके। एक अच्छा किंग जो है वही होता है जो अपनी पावर्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरा करे। सो जस्ट टेक केयर अबाउट दिस, ओके। नाउ विल सी अबाउट योर हेल्थ। ओके गाइस, सो हेल्थ रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि समवेयर आई कैन सी यू आर लैकिंग दैट बैलेंस, ओके। बैलेंस इन द सेंस आप अपने वर्क लाइफ में और प्रोफेशनल, आई एम सॉरी, वर्क लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व रहते हो कि काम में लगे हैं तो फिर काम किए जा रहे हैं, घर बार सब भूल गए, लोगों को भूल गए। ऐसा नहीं करना है। और अगर लोगों में लगे हुए हैं तो फिर काम, जो इम्पोर्टेंट काम है उन्हें भी टालते जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है, ओके। स्ट्राइक अ परफेक्ट बैलेंस। काम के टाइम पे आप काम करो, और अगर आप बाहर आए हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो उन्हें टाइम दो, ओके। दिस यू हैव टू डू। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक अगेन that balance is here because you can see here the black and white, okay, so it is talking about the contrary aspect कि आपको जो है अपना intellectual side, it means your practical side and emotional side, दोनों को बैलेंस में लेके चलना है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, इतने ज़्यादा कि कभी कभी जो है इमोशंस को अपने एक्सप्रेस करना ही भूल जाते हैं। तो गाइस बी केयरफुल, अपने इमोशंस पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। एंड या कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इतने सेंसिटिव हैं कि सेंसिटिव होकर के ही सारा डिसीज़न ले लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। प्रैक्टिकलिटी जो है आपको मेंटेन करनी है, बिकॉज लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। सो अगेन द बैलेंस हियर इज़ इन दी फोकस फॉर यू गाइस। बैलेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक बैलेंस रूटीन बनाना है, बैलेंस डाइट खानी है। देख लो ना कितना सारा बैलेंस है यहाँ पे। सो यू हैव टू डू दिस, ओके। ये नहीं कि रात में जाग रहे हैं फिर सुबह जो है सोते रहे, तो ये भी नहीं करना है। हाँ, अगर कुछ लोगों का यहाँ पे प्रोफेशन ऐसा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ओके। बट इफ़ यू आर डूइंग इट इंटेंशनली तो जो है इस पर रोक लगा दो, स्टॉप दैट, ओके। परफेक्ट एक अपना जो है रूटीन बनाओ एंड फॉलो दैट। नेक्स्ट थिंग इज़ देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ ट्रैवल एज वेल फॉर यू गाइस, ओके। सो इट्स लाइक एन एडिशनल मैसेज। हो सकता है हेल्थ से ये कोई रिलेटेड ना हो, बट या इट इज़ काइंड ऑफ एन एडिशनल मैसेज। आपके लिए जो है कोई ट्रैवल इन्वॉल्व है, आप या तो कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हो या कहीं सडन प्लान बन सकता है, सो या इट इज़ देयर। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक मुझे नहीं पता आप लोग कितना जो है स्पिरिचुअलिटी या गॉड में बिलीव करते हो, बट एज यू कैन सी हियर देयर इज़ अ रेड शिवलिंग, ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप मंदिर जाइए, स्पेशली जो हैं भोलेनाथ के मंदिर जाइए, बिकॉज यहाँ पे शिवलिंग आया है। सो आपको जो है शिव जी बुला रहे हैं, सो जाइए उनकी शरण में जाइए, उनकी पूजा करिए, और आपकी जो भी हेल्थ कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, ओके।
So this is like a divine message here. So guys, follow it. Alright, now we'll see about your personal life, relations, what is happening. Wow people, celebration ahead, huh? So you guys are going to celebrate something. I don't know, आपको पता होगा ये. Maybe there is a wedding, baby shower, या प्रमोशन पार्टी. बिकॉज ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रमोशन तो मिल रहा है. सो ये अचीवमेंट का जो है सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे. और हो सकता है इसी के लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़े. सो यू सी हाउ इट इज़ लिंकिंग. सो या पर्सनल में जो है आपका इट इज़ ऑल अबाउट दी हैप्पी टाइम्स अहेड. गुड टाइम्स, हैप्पी टाइम्स. आप अपनी फैमिली से मिल रहे हो, फ्रेंड से मिल रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, खूब सारा एंजॉय कर रहे हो. बहुत सारी आपके पास अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है. तो वाओ, बाई 2 February, सो इट्स लाइक गोइंग टू बी अ रॉकिंग मंथ फॉर यू गाइस. हाँ, गुड गुड गुड. कीप ऑन गोइंग बट जस्ट टेक केयर अबाउट योर हेल्थ. ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, फॉलो द रूटीन. ये नहीं कि पार्टी में जो है इतना पार्टी कर ली कि फिर सुबह होश ही नहीं है. सो गाइस, बी केयरफुल. सो नेक्स्ट we'll see about the overall month energy. Wow guys, like seriously, February is the month of love and you got the angel of love. तो यहाँ पे जो है दोनों रीडिंग ही बहुत कॉन्ट्ररी आई है. तो पाइल 1 में जो है दिल टूट रहा है, लोग रो रहे हैं, और पाइल 2 में देखिए क्या हो रहा है. सो मे बी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हों जो पाइल 1 को देख करके पाइल 2 की तरफ आ रहे हों. सो हाँ, हो सकता है पाइल 1 में जिन लोगों ने ऑलरेडी हार्ट ब्रेक फेस किया हो उनके लिए जो है न्यू लव आ रहा है ये. सो गाइस, अगर आप पाइल 1 देख करके आए हो यहाँ पे, सो जैसा मैंने आपको बताया, पाइल 1 में जो भी मैंने आपको बताया कि आपको जो है अपनी हीलिंग करनी है, इमोशंस को लेट गो करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू वेलकम दिस न्यू लव. ओके, सो पाइल 2, या तो अब मैं इसमें क्या बोलूँ आपको. यू कैन सी हियर, राइट, एंजल ऑफ लव इज़ हियर. शी इज़ हियर टू ब्लेस यू. लुक एट दैट ब्यूटिफुल हार्ट दैट शी इज़ कैरिंग. So gorgeous, right? So yeah, one message is like very loud and clear. Someone is coming into your life. New love is there. Okay, but guys, इतना ज़्यादा excited मत हो जाना. Just be careful. Okay, whoever that person is, पहले उनको अच्छे से जान लो, समझ लो, and then take your decision. All right? And yeah, you are celebrating, doing party, and getting love. So this is like not only a romantic person, not only a romantic relationship, this could be a new friendship as well. All right, हो सकता है बहुत टाइम से कुछ लोग अपनी फैमिली से दूर थे. सो ये उनके लिए भी है, क्योंकि फैमिली का लव भी तो लव होता है ना. वी crave for family's love as well. So this could also mean that you guys are moving to your place, to your people. तो वहाँ पे भी आपको जो है वो लव एंड ब्लेसिंग वो वाली फीलिंग आने वाली है. सो पाइल 2, जैसे मैंने आपको कहा, योर फेब्रुअरी मंथ इज़ लाइक वाओ. ऑलराइट, सो एंजॉय पीपल, एंजॉय, हैव अ ग्रेट टाइम एंड टेक केयर.